दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूं हमेशा की तरह मेरे चैनल मेरी नज़र से पे। मित्रों, आज का जो विषय है चर्चा का वो विषय है मेरा मत मेरे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके विकास में। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को ले लें कि मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में जो अल्पमत की सरकार बनी उस सरकार का खामियाजा आज तक जनता भुगतती आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है। पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 116 विधानसभा जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए अति आवश्यक है। 116 सीट जिसके पास होगा वो राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, परंतु 2018 के चुनाव में ऐसा संभव नहीं हो पाया। 2018 के चुनाव में 109 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रह गई और 114 सीट बहुमत से 2 सीट दूर रह गई कांग्रेस। अल्पमत की सरकार बनी प्रदेश में क्योंकि 114 सीट पे कांग्रेस रह गई थी और 7 निर्दलीय सपा बसपा सबको मिलाकर एक सरकार का गठन हुआ मध्य प्रदेश में, अल्पमत की सरकार। जैसे तैसे सरकार चली और सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। उन महत्वपूर्ण फैसलों में एक फैसला था आईफा, जो मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार, विकास की गति को बदल सकता था, परंतु जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का समय आया तब आईफा नहीं हो पाया। दुर्भाग्यवश आईफा नहीं हो पाया क्योंकि अल्पमत की सरकार थी और सरकार बीच में चली गई। आईफा भी नहीं हुआ, राजनीतिक भेंट चढ़ गई वो आईफा, और सरकार भी चली गई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। चूंकि अल्पमत की सरकार थी इसलिए, यदि बहुमत की सरकार होती जैसे कि पिछले 3 दशकों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो उसमें बहुत विकास कार्य हुए, परंतु अल्पमत की सरकार में एक बड़ा डिसीजन आईफा का और सरकार गिर गई। सरकार गिरने का कारण 2018 से 23 तक का जो पंचवर्षीय कार्यकाल था मध्य प्रदेश का, उसमें विकास हो ही नहीं पाया। मित्रों, दूसरा उदाहरण मैं बिहार राज्य का देना चाहूंगा। बिहार राज्य में पिछले कई दशकों से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही। उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी पूरे सीटों पे पूरी ताकत से चुनाव लड़ा ही नहीं। चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, बिहार के सभी सीटों पे पूरी ताकत से किसी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। आरजेडी जब भी चुनाव लड़े तो गठबंधन या महागठबंधन के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ी तो जेडीयू के साथ गठबंधन और लोजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी। तो इस तरह से बिहार के जनता के जो मतदाता है उनकी गलती नहीं है, वो तो अपना मत जहां पे जो प्रत्याशी होता है उस हिसाब से चुन के भेजते हैं, परंतु कोई भी पार्टी पूरी ताकत से पूरे सीटों पे चुनाव लड़ता ही नहीं है। इसीलिए बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार आज तक संभव नहीं हो पाई। मित्रों, इसीलिए बिहार का जो विकास होना चाहिए था उस रफ्तार में, उस गति में बिहार का विकास आज तक नहीं हो पाया। तो मेरे मित्रों, जितने भी मतदाता बंधु और जितने भी हमारे युवा मित्र हैं, उन सभी से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपने मत का उपयोग करें, अपना मतदान अवश्य करें, मत का उपयोग करें। पूर्ण बहुमत की सरकार जब भी राज्य में चुने, जिसकी भी सरकार चुने, पूर्ण बहुमत की सरकार चुने और अपने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के चर्चा के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करना नहीं भूलें इस वीडियो के नीचे कि अगला टॉपिक मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।